भगवान जिसका होता है उसको रास्ता खुद दिख जाता है। आज फिर एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी बैठते थे। एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रसिद्ध मंदिर था। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। उस राज्य का राजा भी रोज सुबह सुबह उसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में शीश नवाता था। मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी हर दिन बैठते थे, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर। बाईं ओर वाला रोज कहता, हे प्रभु, अपने राजा को सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे देना। उसकी उम्मीद भगवान से थी। और दाईं ओर वाला हर दिन राजा को पुकारता, हे राजा, तुम्हें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। उसका भरोसा इंसान पर था, भगवान पर नहीं। राजा रोज ये बातें सुनता रहा। एक दिन महल में बैठा सोचने लगा, अजीब बात है ना, एक भगवान से मांगता है, दूसरा मुझसे। जो मुझसे मांग रहा है, चलो उसकी मदद ही कर देता। राजा ने मंत्री को बुलाया और योजना बनाई। किसी स्वादिष्ट खीर से भरा कटोरा ले जाओ और खीर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के छुपा देना। मैं तो राज्य से बाहर जा रहा हूँ, मेरी ओर से दाईं तरफ वाले भिखारी को दे देना, उसका जीवन संवर जाएगा। अगले दिन राजा राज्य से बाहर चला गया। मंत्री मंदिर पहुंचा, कटोरा दाईं ओर बैठने वाले भिखारी को दे दिया। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह, राजा ने मेरी सुन ली। खीर लेकर वो लेफ्ट वाले भिखारी को चिढ़ाने लगा, देख, राजा मुझे खीर भेजी है, तो क्या जाने राजमहल के स्वाद। कुछ खीर उसने खुद खाई और बाकी बची खीर कटोरा ढकेल कर लेफ्ट वाले भिखारी को फेंक दी। तू भी चख ले, कभी कभी कर्म से ज्यादा नसीब काम आ जाता है। कहकर वो हंसता रहा। बाईं तरफ वाला भिखारी चुपचाप कटोरा उठा लिया। सोचा, अभी नहीं, बाद में खाऊंगा। घर पहुंचकर जैसे ही खीर खाई, नीचे चमकते सोने के सिक्के दिखाई दिए। वो रो पड़ा खुशियों से। अगले दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया। अब वह रोज मंदिर आता, लेकिन धन्यवाद करने आता और कहता, प्रभु, आपने जो मेरे लिए हिस्सा था वो मुझ तक पहुंचा दिया। जब राजा वापस लौटा तो मंदिर गया। दाईं ओर वाला भिखारी वहीं बैठा था, निराश गुस्से में, और बाईं ओर वाला भगवान को धन्यवाद कर रहा था। राजा समझ गया कि बोला, जिस पर भगवान की कृपा हो उसका हिस्सा कोई दूसरा खा ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए भेजा था, लेकिन शायद वो तुम्हारे नसीब का था ही नहीं, तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से। इस कहानी का सीख यही है कि जो जिसके किस्मत में है वो मिलेगा। भगवान को जिससे जो काम कराना होता है वो उसी से करा लेते हैं। हम ना श्रेष्ठ हैं और ना खास हैं, हम तो बस उनके दास हैं। जब ये विचार में मन आ जाता है तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हर समस्या छोटी लगने लगती है, हर डर खत्म हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिल जाती है।